ठीक है। ऊष्मा गतिकी कक्षा 11 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स। तो ऊष्मा गतिकी से संबंधित कुछ शब्दावलियां थी जिनका बार बार यूज होगा, उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम ऊष्मा गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। निकाय की अवस्था, निकाय की अवस्था, ये क्या है? निकाय की अवस्था वह होता है जिसमें उसके गुण निहित होते हैं। गुण क्या है? ताप है, दाब है, आयतन है। ताप, दाब, आयतन ये तीनों निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी है। हम ताप, दाब और आयतन के द्वारा निकाय की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब यदि हम इनमें परिवर्तन करें तो निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी कारण जैसे घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार जो इनमें परिवर्तन के साथ साथ स्थूल गुण भी जो परिवर्तित हो जाए, स्थूल गुण भी परिवर्तित होते रहे, उन्हें हम कहते हैं अवस्था फलन। तो निकाय की अवस्था से एक नया शब्द निकला, अवस्था फलन, अर्थात निकाय के वह गुण जो निकाय की अवस्था में परिवर्तन करने के साथ साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अगर हम दाब को परिवर्तित करें, ताप को परिवर्तित करें, अवस्था को परिवर्तित करें तो उसका घनत्व भी परिवर्तित हो जाएगा, गलनांक भी परिवर्तित हो जाएगा। ये सब इनके स्थूल गुण हैं। तो इनमें परिवर्तन के साथ साथ जब ये स्थूल गुण परिवर्तित होते रहते हैं तो ये कहते हैं अवस्था फलन। और जब घनत्व, गलनांक, क्वथनांक ये सब परिवर्तित होते रहते हैं तो हम कहते हैं कि निकाय की ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। तो ये घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्जा आदि क्या है? अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या है? निकाय के अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थूल गुण भी परिवर्तित होते हैं, उन्हें कहते हैं अवस्था फलन कहते हैं। तो अवस्था फलन पथ पर निर्भर नहीं होता है कि किस मार्ग से उसको बदला जा रहा है, कैसे द्रव गैस में परिवर्तित हो रही है, कैसे ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, या इस पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह निकाय के की अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से अवस्था परिवर्तन के बाद हम चर्चा कर लेते हैं निकाय का प्रक्रमण या अवस्था प्रक्रमण। अवस्था प्रक्रम माने किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है, या अवस्था परिवर्तन के साथ साथ
ऊष्मा में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, इसे कहते हैं ऊष्मा गतिक प्रक्रम, प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। निकाय का प्रक्रम आपने देखा, खुला निकाय है कि बंद निकाय है कि विलगित निकाय है, क्या है। अवस्था का प्रक्रम, अवस्था ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, किसमें है। उस अवस्था प्रक्रम में ऊष्मा का क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे कहते हैं ऊष्मा गतिक प्रक्रम। अर्थात ऊष्मा सदैव क्या होती है, गतिशील है। ऊष्मा क्या है, गतिशील है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा परिवर्तनशील है। इसी को कहा गया है ऊष्मा गतिक। और उस प्रोसेस को कहा गया जिसके अंतर्गत यह गतिशील होती है, एक से दूसरे रूप में जाती है, वही क्या है, प्रक्रम। तो ऊष्मा गतिकी के विभिन्न प्रक्रम हैं, इनके हम आज चर्चा कर लेते हैं। ऊष्मा गतिकी प्रक्रम, ऊष्मा गतिक प्रक्रम। पहला है यांत्रिक प्रक्रम, यांत्रिक प्रक्रम। यांत्रिक प्रक्रम क्या है कि यांत्रिक प्रक्रम में यदि किसी ऊष्मा का जो परिवर्तन है किसी यांत्रिक प्रभाव के द्वारा संपन्न हो रहा हो, किसी यांत्रिक प्रभाव के कारण हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक प्रक्रम। एक है समतापी प्रक्रम। इनमें क्या होता है, ताप नियत होता है, ताप नियत होता है। ताप नियत में उसके दाब और आयतन सान आदि में जो परिवर्तन के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, समतापी प्रक्रम। मतलब ताप नियत हो, ताप घटे बढ़े ना, लेकिन ऊष्मा का गतिक रूप चालू रहे, तो निश्चित है कि ऊष्मा का गतिक रूप चालू रखने के लिए हमें दाब और आयतन को अव्यवस्थित करना होगा। तो समतापी में ताप नियत है। दूसरा है समदाबी प्रक्रम, मतलब इसमें ताप नियत था, इसमें क्या होगा, दाब नियत होगा, दाब नियत होगा। तो दाब नियत पर जो ऊष्मा का गतिक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं समदाबी प्रक्रम। और एक होता है सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम में यहाँ ताप नियत था, यहाँ दाब नियत है, तो निश्चित यहाँ क्या नियत होगा, आयतन नियत होगा। तो आयतन नियत पर जो ऊष्मागतिक प्रोसेस हो रही है उसे हम कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। एक है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये क्या है, इसमें ऊष्मा अवरुद्ध हो जाए, जिसमें ऊष्मा क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, अर्थात निकाय व परिवेश, निकाय व परिवेश के भी ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके,
ऊष्मा अवरुद्ध हो जाए, तो ऐसे प्रक्रम में जो ऊष्मागतिक हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो ऊष्मा का एक में से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, उस प्रक्रम को हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। तो प्रक्रम यांत्रिक प्रक्रम, किसी यंत्र के प्रभाव से हो रहा हो। समतापी प्रक्रम, ताप नियत है। समदाबी प्रक्रम, जिसमें दाब नियत हो, नियत दाब पर जो ऊष्मा की गतिक हो रही अवस्था चल रही है। समायतनिक, आयतन नियत हो। रुद्धोष्म, जिसमें ऊष्मा अवरुद्ध हो, अर्थात निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, उस स्थिति में जो ऊष्मा गतिक अवस्था चल रही है उसे कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एक और प्रक्रम है जिसे हम कहेंगे कि अगला उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्रमणीय प्रक्रम, इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा अगर एक निकाय से दूसरे निकाय में गई है, तो अगर हम अवस्था को बंद कर दें, उस कारक को हटा लिया जाए, तो ऊष्मा हमारी पुनः वहां से उस निकाय में आनी शुरू हो जाती है। अर्थात ऊष्मा का गतिक अवस्था जो है द्विरूप में होता है, कभी निकाय से परिवेश, तो कभी परिवेश से निकाय की तरफ होने लगता है। कब? जब हम उस कारक को हटा लिया जाता है। कारक के प्रभाव में निकाय की ऊष्मा कहाँ गई? परिवेश में। और कारक हट गया तो उस परिवेश की ऊष्मा कहाँ आ गई? निकाय में आ गई। तो ऐसे को हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। और एक और है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसमें कारक रहे या ना रहे, ऊष्मा अगर एक बार ऊष्मा गतिक अवस्था निकाय से परिवेश में चली गई तो पुनः परिवेश में लौट कर ना आए, ऐसे प्रक्रम को कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे कोयले को जला दिया जाए, कोयले को जलाया जाए तो क्या होगा? ऊष्मा कहाँ जाएगी? परिवेश में। लेकिन धीरे धीरे कोयला बुझ जाएगा और परिवेश से पुनः ऊष्मा कोयले में नहीं आ पाएगी। तो अर्थात निकाय से ऊष्मा कहाँ गई? परिवेश में गई, लेकिन परिवेश से ऊष्मा पुनः कोयले में नहीं आई। तो इस प्रक्रम को क्या कहा गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रक्रम को देख चुके। अब इसके बाद बात आती है कि निकाय की साम्य अवस्था। निकाय की साम्य अवस्था। साम्य क्या होता है? जिसमें पदार्थ की सभी अवस्थाएं स्थिर हो जाए, ऊष्मा का प्रभाव ना हो, उनमें किसी प्रकार की गति का प्रभाव ना हो, और की गति स्थिर हो जाए, अवस्था में परिवर्तन स्थिर हो जाए, ये सारे जो प्रक्रम हैं वो स्थिर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। यह साम्य अवस्था भी कई प्रकार की होती है। यह निकाय की साम्य अवस्था भी कई प्रकार की होती है। इसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।